स्टीव जॉब्स और एप्पल का काफ़ी बड़ा कल्ट था, चाहे वो एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन में लगना हो नए आईफोन को पहले पाने के लिए या फिर हर एप्पल के क्वेश्चनेबल डिसीजन को डिफेंड करना हो, चाहे वो हेडफोन जैक हटाने का हो या फिर पावर ब्रेक हटाने का हो। एप्पल के फैन बॉयज़ हर चीज़ में एप्पल का सपोर्ट करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा वंडर था उस समय में तो। मगर आज इलॉन मस्क का कल्ट बहुत बड़ा है किसी भी कल्ट से जो स्टीव जॉब्स का था उस समय। तो किस तरह से इलॉन मस्क जो है इतना ज़्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव कल्ट बना पाए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि आप एडमायर या फिर पसंद करो एलॉन मस्क को। पर्सनली मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उन्हें काफ़ी अच्छा रोल मॉडल मानता हूँ। इसी चीज़ के साथ ही ज़्यादातर लोग हम में से ये एग्री करेंगे कि एलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे ज़रूरी इंसानों में से एक है। और इसी चीज़ के साथ आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि क्यों करोड़ों लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं एक ऐसे एक्सटेंट तक कि उनका सारा क्रिटिसिज्म ब्लॉक हो जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जो कि इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, इवन एलॉन मस्क ने भी कुछ सालों पहले जब पूछा गया था उन्हें एक इंटरव्यू में कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उनकी लाइफ का, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। Um, One of the biggest challenges I think is making sure you have a corrective feedback loop and then maintaining that corrective feedback loop over time, even when people want to tell you exactly what you want to hear. Okay. That's very difficult. Yes. तो क्लियरली एलॉन मस्क भी जानते हैं कि उनका फ़ैन बेस एक्सट्रीमली अनक्रिटिकल हो जाता है उनके लिए, इतना ज़्यादा कि न्यूट्रल रहना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है उनके लिए। और एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए हमें कि एक ऐसे इंसान ये बात को कह रहा है जिसने दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल टेक्निकल चीज़ों को किया है हिस्ट्री में। मगर आखिर लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों फील करते हैं एलॉन मस्क के बारे में। शुरुआत करें तो बहुत सारे फैंस ये बिलीव करते हैं कि एलॉन मस्क ह्यूमैनिटी के सेवियर है। यहाँ पर डेफिनेटली सच्चाई तो है इस बात में, क्योंकि एलॉन मस्क बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होने से रुक रहा है और हमारी स्पीशीज़ मल्टीप्लैनेटरी बन रही है। और बहुत सारे लोग इनको ये काफ़ी ज़रूरी बातें तो लगती है उन्हें, मगर कोई भी इस चीज़ से आर्ग्यू नहीं करेगा कि पॉवर्टी को फाइट करना, कई सारी डेडली बीमारियों को रोकना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मगर उसी के साथ ही ये इश्यूज जो है ज़्यादा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने से ही होंगी। और जैसा वो लोग कहते हैं, अफ्रीका और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बच्चे पॉवर्टी और बीमारियों से मर रहे हैं, जो कि चांसेस को रोक देता है ह्यूमन सर्वाइवल के पूरी तरह से। मगर वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे एलॉन मस्क के फैंस बिलीव करते हैं कि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करेंगे और एक ही प्लेनेट पर रहेंगे तो लॉन्ग टर्म डेथ विश हम खुद के लिए कर रहे हैं, पूरी स्पीशीज़ के लिए। हालांकि मैं बिलीव करता हूँ एलॉन मस्क सिग्निफिकेंटली मदद कर रहे हैं हमारे इस इशू को टैकल करने में, मगर मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ कि ह्यूमंस एज अ होल जो है वो एक्सटेंट हो जाएंगे बिना एलॉन मस्क के कंट्रीब्यूशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जो ओवरऑल ह्यूमन कम्युनिटी है वो ऐसे डिज़ास्टर्स को आने नहीं देगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंसानों ने काफ़ी सारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को पास्ट में भी, जैसा कि आइस एज था जो कि हज़ारों सालों तक चला था, उससे बच के निकला है। तो मैं तो बिलीव नहीं करता कि एलॉन मस्क एक अकेले सेवियर है ह्यूमैनिटी के। मगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करने में, इसने काफ़ी कमाल की चीज़ें करी है इन चीज़ों में। आगे बढ़ते हुए एलॉन मस्क सबसे असल बिलियनर्स में आते हैं। हम रेयरली इमोशंस आते हुए देखते हैं किसी भी बिलियनर से, चाहे वो जेफ बेजोस हो जिनका एक ही इमोशन आता है जो उनकी पागलों जैसी हंसी है, और मार्क जुकरबर्ग का आपको पता ही है, और बर्नार्ड आर्नोल्ड, ज़्यादातर लोग उन्हें जानते भी नहीं है कि वो बिलियनर्स लिस्ट की टॉप में आते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ एलॉन मस्क के साथ जो सबसे ज़्यादा फेमस क्लिप है उनका वो है रोते हुए, और चाहे क्योंकि वो इमोशनल साइड दिखा रहे हैं लोगों को, तो इस तरह से लोग आसानी से सिंपथाइज़ कर सकते हैं उनके साथ, और इसके वजह से उनकी बात भी मानते हैं जब बात आती है उनके साथ रहने की। और इसी के साथ ही जो क्रीप अपोनेंट्स हैं उनके थ्राइविंग फैन बेस का वो है कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट उनके सोशल मीडिया के साथ। कुछ लोग एलॉन मस्क के ट्वीट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वहीं पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर मुझे लगता है हर कोई एंटरटेनिंग तो मानता है उनके ट्वीट्स को। और क्योंकि एलॉन के ट्वीट्स कई सारे बार आते हैं एक दिन में, तो वो अपने फ़ैन बेस के साथ रेगुलर बेसिस पर कनेक्ट करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़ैन बेस मजबूत रहता है उनका। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एलॉन मस्क पे क्रश है वो ये है कि उनके प्रोजेक्ट्स का नेचर ही ऐसा है। अब मैं उनके डिफ़िकल्टी की बात नहीं कर रहा है, फिर इंपॉर्टेंस की उनके काम की, मगर उनके काम के नेचर की बात कर रहा हूँ। एलॉन मस्क के प्रोजेक्ट ऑफन कंपेयर किए जाते हैं ऐसे बच्चे से जो कि कैंडी की दुकान पे है और वो हर आइडिया को बता रहा है जो उसके दिमाग में चल रहा है, और हर आइडिया जो एलॉन मस्क काम कर रहे हैं आज, वो हम सब ने कभी ना कभार तो सपने में ज़रूर देखा होगा। चाहे वो रॉकेट्स लॉन्च करना हो स्पेस में, या फिर मार्स विजिट करना, या फिर ऐसा कार इन्वेंट करना जो कि खुद ही चल सके। और न्यूरालिंक के बारे में क्या मैं शर्त लगा सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हम में से कभी ना कभार ये तो सोचा होगा कि हम सुपर कंप्यूटर्स की तरह स्मार्ट हो जाएंगे एक दिन। और एलॉन मस्क के आइडियाज़ हालांकि सबसे ज़्यादा यूनिक या ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि ऐसे विजन कॉमन है बहुत सारे लोगों में जब वो छोटे होते हैं उस समय, मगर जो एवरेज इंसान है वो इन चीज़ों को भूल जाता है जब वो 9 to 5 जॉब करने लगता है, और कभी भी इन विजन के बारे में नहीं सोचता जब वो जवान थे तब।
मगर वहीं पे एलॉन मस्क ना कि सिर्फ उन चीज़ों की शुरुआत करते हैं मगर एक्चुअली सक्सेसफुल भी होते हैं उनमें से कईयों में। और एज अ रिजल्ट हालांकि एलॉन मस्क और उनके फैंस अपने खुद के बचपन में तो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाए, मगर इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है उनके, अगर उनके सपने पूरे हों तो वो सपोर्ट करेंगे ऐसे इंसान को जो कि उन ड्रीम्स को पूरा करने में यकीन रखता है। और इसी चीज़ के साथ ही बहुत सारा एंथुजियाज्म जो एलॉन मस्क के लिए आता है वो इसलिए आता है क्योंकि कैसे उनके प्रोजेक्ट्स हम सबके अंदर के बच्चे को जगा देते हैं। और कमाल के नए इनोवेशंस में सक्सेस पाने के साथ एक और चीज़ जो यूनिक है एलॉन मस्क में, और जो रेट ऑफ इनोवेशन है वो कभी भी कम नहीं होता उनका, रेदर ये एक्चुअली बढ़ता रहता है। और ये बिल्कुल उल्टा है बहुत सारे जो टॉप इनोवेटर्स है पूरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल एप्पल के साथ हमने रैपिड इनोवेशन देखी थी, ओरिजिनल आईफोन से आईफोन 6 तक हर साल यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती थी जिसकी वजह से लोग अपग्रेड करते थे। मगर आईफोन 6 के बाद बहुत ज़्यादा देरी तक रुका रह गया एप्पल, मगर आईफोन एक्स जो कि 3 साल बाद आया उसके बाद सही हुई चीज़ें, और उसके बाद हमने कोई भी ज़्यादा इनोवेशन नहीं देखी एप्पल से। अब इसे इस बात से तो कहा जा सकता है कि स्मार्टफोन इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि उनके फाइनल फॉर्म में ही है, मगर एलॉन मस्क के फील्ड के साथ कोई भी फाइनल फॉर्म नहीं होती क्योंकि मैसिव स्कोप ही होता है उनके फील्ड में। स्पेस का एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पहले तो मार्स पे पहुंचना है, और जब मार्स पे पहुंच जाएंगे हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसके बाद तो सिर्फ शुरुआत ही होगी। उसके बाद हम अगला जो गोल होगा वो कॉलोनाइज करना होगा मार्स को और टेराफॉर्म करना होगा। अगर उसमें भी सक्सेस पा लेते हैं हम उस प्लेनेट पे, तो हम दूसरे डिफिकल्ट प्लैनेट्स पे जाएंगे जैसे वीनस या बाकी गैस जाइंट्स हो गए। और अगर हम खुद के सोलर सिस्टम में सक्सेस पा लेते हैं तो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप होगा वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाने का, और उसके बाद अगली गैलेक्सी में, और इसी तरह से। और जब बात आती है एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन की हमारे यूनिवर्स की, तो ट्रूली एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। इसकी वजह से एलॉन मस्क जो है वो कभी भी रेट ऑफ इनोवेशन को स्लो नहीं करते हैं, और ये चीज़ कॉमन है बाकी इनोवेटिव कंपनीज़ में। और जो रैपिड स्पीड है इनोवेशन की वो फैंस को एलॉन मस्क के साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड और एज पे रखती है अपने सीट पे, और वो ये सोचते रहते हैं कि अगला माइलस्टोन क्या होने वाला है। और फाइनली जो आखिरी सबसे बड़ा रीज़न है एलॉन मस्क जो है वो ऐसा एक्सटेंसिव बेस को बना पाए क्योंकि वो किसी भी चीज़ को पैसे के लिए नहीं करते, रेदर जो अमीर वो इतना ज़्यादा आज है वो उनका बाय प्रोडक्ट है। ये ज़्यादा एविडेंट है इस फैक्ट से कि उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला की शुरुआत करी थी और उनको करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले थे पेपाल को बेचने से ईबे को, और वो उससे दिन मान सकते थे, और ज़्यादातर लोग तो उस पैसे से सेटिस्फाई हो जाते और उसे ग्रो भी नहीं करते। मगर अगर एलॉन इसे और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते तो बहुत सारे आसान ऑप्शन भी थे उनके पास। वो सिंपली $180 मिलियन को S&P 500 में डालते हैं, और क्योंकि 464% रिटर्न मिलता है S&P 500 ने, क्योंकि डिविडेंड्स दे के री इन्वेस्ट किया पिछले 18 सालों में, तो वो आराम से एलॉन मस्क को $1 बिलियन से ज़्यादा दे देते आज। और अगर वो इसे और भी ज़्यादा खतरे में डाल के अच्छी चीज़ें करते तो वो $10 मिलियन को हर रैपिडली ग्रोइंग टेक कंपनीज़ में 2002 की जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में डाल देते, जो कि काफ़ी रीजनेबली प्राइस थी .com क्रैश के बाद। और ये कंसिडर करते हुए कि एप्पल 400 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है 2002 से, और इसी तरह के रिटर्न्स या अच्छे और टॉप टेक कंपनीज से आए हैं, तो एलॉन आराम से अपने $180 मिलियन को टेंस ऑफ बिलियंस में बढ़ा लेते हैं और कुछ भी नहीं करना होता उन्हें आज। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डिसाइड किया कि सारी चीज़ों को रिस्क करेंगे ईवी और स्पेस कंपनी में डाल के, और आज भी वो पब्लिकली रिलीज़ करते हैं बहुत सारे डिज़ाइंस और इनोवेशन टेस्ला और स्पेस एक्स के फ्री में, ताकि बाकी ईवी और स्पेस कंपनीज़ को मदद मिल सके पूरी फील्ड में आगे। और एविडेंटली इसी की वजह से एलॉन के फ़ैन उनके काम को नोटेबल और होलसम मानते हैं बजाय कि बाकी बिलियनर्स की तरह। और दिन के आखिर में एलॉन मस्क ऐसी प्रॉब्लम्स में काम करते हैं जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। वो अपने खुद के चाइल्डहुड ड्रीम्स को पूरा करते हैं, और वो ऐसी चीज़ें पैसों के लिए नहीं करते। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ओरिजिनली एलॉन को एक कल्ट लाइक फॉलोइंग दे चुका है। और हालांकि बहुत सारे लोग इस ग्रुप में और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं एलॉन मस्क के लिए, जहाँ पे उनको ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ को अगर कंसिडर करें हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया है, तो उसमें कोई भी शक नहीं है कि एलॉन मस्क का फैन बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज। क्या आप लोग कंसिडर करते हो खुद को इस कल्ट का मेंबर? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप कन्विंस्ड हो कि एलॉन क्रिटिकल है हमारे फ्यूचर के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।